गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने रेशियो एनालिसिस देखे थे कि रेशियो एनालिसिस क्या होता है, टाइप्स ऑफ रेशियोज हमने देखे थे और रेशियोज एनालिसिस की हमको जरूरत क्यों पड़ती है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है और इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं और इबिटा मार्जिन को हम विद एग्जांपल यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमको ये बताता है कि कंपनी अपने ऑपरेशन से 1 रुपए की सेल्स के ऊपर कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अगर इंडस्ट्री में कंपटीशन ज्यादा है तो वहां पर कंपनी पर प्राइसिंग प्रेशर होता है, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के ऊपर फर्क पड़ता है। लेकिन अगर कंपनी का बिजनेस एक यूनिक है जहां पर कंपटीशन नहीं है तो वहां पर कंपनी के ऊपर प्राइसिंग प्रेशर नहीं होता है, जिसकी वजह से कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी ज्यादा हमको देखने को मिलती है। लेकिन ये जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है ये लॉन्ग पीरियड के लिए सस्टेन नहीं कर पाती है। उस इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटर्स आते हैं जिसकी वजह से कंपनी पर प्राइसिंग प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो मॉडरेट लेवल के ऊपर चला जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को हम P&L स्टेटमेंट के जरिए से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर दो मेन पैरामीटर्स को देखा जाता है, जिसमें सबसे पहले है EBITDA मार्जिन और नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट मार्जिन, जिसको हम पैट मार्जिन भी कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम EBITDA मार्जिन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि EBITDA मार्जिन क्या होता है। EBITDA का फॉर्म कुछ इस तरीके से है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो जो कंपनी की अर्निंग्स होती है जो कि प्योरली बेस्ड होती है ऑपरेशंस के ऊपर, उसको हम कहते हैं EBITDA। यहाँ पर कंपनी अपने ऑपरेशन से जो सेल्स करती है उसमें से उन एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता है जो प्रोडक्शन के दौरान लगती है। यहाँ पर टैक्स डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन की बात नहीं की जाती है। तो इन सिंपल अगर हम EBITDA मार्जिन को देखें तो ये एक रेशियो है जो हमको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को समझने में मदद करता है। यहाँ पर सिर्फ ऑपरेशंस और डायरेक्ट कॉस्ट को ही देखा जाता है। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, EBITDA मार्जिन इज इक्वल टू EBITDA डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। तो जब हम EBITDA को नेट सेल्स से डिवाइड करते हैं तो जो रेशियो निकल करके आता है उसको हम कहते हैं EBITDA मार्जिन रेशियो, जो कि परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है। अगर हम एक ही इंडस्ट्री की अलग अलग कंपनीज का EBITDA देखें और वहां पर अगर हमको किसी कंपनी का EBITDA मार्जिन हायर साइड पर दिखाई देता है तो हम ये कह सकते हैं कि उस कंपनी के अंदर एफिशिएंसी ज्यादा है अपने ऑपरेशन से इनकम करने की एज कम्पेयर टू अदर पीयर ग्रुप कंपनीज। EBITDA मार्जिन से हमको प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड्स आसानी से समझ में आती है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, क्योंकि EBITDA मार्जिन में डेप्रिसिएशन पॉलिसीज, फंडिंग डिसीजन और टैक्सेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर फार्मा सेक्टर के कुछ स्टॉक्स का इनकम स्टेटमेंट यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट किया। तो यहाँ पर आप देखिए EBITDA और नेट सेल्स। तो ये जो EBITDA है इसको हमने डिवाइड किया नेट सेल्स से और यहाँ पर हमने EBITDA मार्जिन मार्च 2023 का कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर आप देखिए EBITDA 5320 और जो नेट सेल्स है वो 22753 है। तो इसका जो EBITDA मार्जिन है वो 23.38 है। उसी तरीके से हमने सेम इंडस्ट्री की एक दूसरी कंपनी का EBITDA मार्जिन कैलकुलेट किया। तो मार्च 2023 का यहाँ पर भी हमने डाटा लिया है। तो इसका जो EBITDA मार्जिन है वो 27.59% का है। और लास्ट में हमने सेम सेक्टर की एक और कंपनी का EBITDA मार्जिन यहाँ पर कैलकुलेट किया। तो यहाँ पर आप देखिए इसका जो EBITDA मार्जिन है वो 16.08% है। तो तीनों कंपनीज को अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें तो सन फार्मा का जो EBITDA मार्जिन है वो 27.59 है, जो कि तीनों में सबसे ज्यादा है। मींस सन फार्मा एक ऐसी कंपनी है जो अपने ऑपरेशन से प्रॉफिट करने में बाकी दो कंपनियों के कंपैरिजन में बेहतर है। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर की गई ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को समझने के बाद में चलिए अब हम देख लेते हैं कि किसी भी स्टॉक को बाय किस तरीके से किया जाता है। अगर आप किसी स्टॉक को बाय करना चाहते हो तो आपके पास में चाहिए एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपको राइट टॉप कॉर्नर पे सर्च में स्टॉक का नाम डालना है। स्टॉक का नाम डालने के बाद में आप स्टॉक NSE सेलेक्ट कीजिए। स्टॉक NSE सेलेक्ट करने के बाद में आप डायरेक्टली इस बाय पर क्लिक करके स्टॉक को बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्टॉक के फंडामेंटल्स देखना चाहते हो तो सिंपली स्टॉक डिटेल्स पर क्लिक कीजिए। स्टॉक डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर फंडामेंटल्स पर क्लिक कीजिए। फंडामेंटल्स पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर फंडामेंटल रेशियोज को देख सकते हो। अब आप स्टॉक को बाय करना चाहते हो तो सिंपली इस बाय पर क्लिक कीजिए। बाय पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर डिलीवरी सिलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी डालिए, डिजायर्ड प्राइस डालिए और सिंपली इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को प्लेस कर दीजिए। तो इस तरह से आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।